अच्छा, बड़े मजे की बात यह है, बंदर के जैसा बाल है और जीन्स कई जगह से फटी हुई है और बिल्कुल ऊंची सी टी शर्ट पहने हुए है और वो ये समझता है कि बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है। वो समझ रहा है कि मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं। अल्लाह की कसम, एक मुसलमान जब अपने कल्चर में, अपने लिबास में, भाई इस्लामी नुक्ते नजर से आप जीन्स की पैंट भी पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया है। मगर अगर हम एक मुस्लिम कल्चर की बात करें, हमारा जो लिबास है यानी कुर्ता पायजामा या शेरवानी, जब एक नौजवान जिसके चेहरे पर शरई दाढ़ी हो और वो कुर्ता पायजामा और साथ में जैकेट या ब्लेजर पहने हो, अल्लाह की कसम वो बंदरों के जैसा बाल रखने वाला और जनखों की तरह क्लीन शेव कराने वाले नौजवान से खूबसूरत मालूम होता है। और कोई भी अगर इंसाफ की नज़र से देखे तो वह कहेगा ये ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा हैंडसम ये लगता है। हमने और आपने ये समझा कि फिल्मी हीरो और फिल्मी एक्टरों की नकल करने में और उनके जैसा कपड़ा पहनने में हम स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं। नहीं मेरे भाइयों, असल जो खूबसूरती है वो ईमान की खूबसूरती है, वो तकवा की खूबसूरती है। हमने ऐसे नौजवानों को भी देखा है, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं और अल्लाह ने उनके चेहरे पर ऐसी रौनक दी है, ऐसी चमक दी है कि जो दिन भर फेस वॉश से रगड़ रगड़ के चेहरा धुलता है ना, उसके चेहरे पर भी वो रौनक नहीं है। इसलिए नौजवानों, ये जवानी इश्क करने के लिए नहीं है, ये जवानी चक्कर चलाने के लिए नहीं है, ये जवानी नाजायज रिश्ते बनाने के लिए नहीं है, ये जवानी नशे करने के लिए नहीं है। ये जवानी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। इस कीमती टाइम को कीमती चीज में गुजारो। तुम्हारे बदन में अगर ख्वाहिशात का समुंदर उबाल मार रहा है, जवान हो चुके हो, शादी कर लो। लड़का या लड़की जवान हो जाए, शरीयत कहती है शादी कर दी जाए। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो ये कहता है कि अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, शादी मत करो, बीवी बच्चों की जरूरत मत पूरी करो। नहीं, आप शादी कर लीजिए। इस्लाम ने आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का हलाल तरीका बता दिया है। अब उसके बाद शादी कर लो। पैसा कमाना है, बेशुमार हलाल रास्ते हैं, बिजनेस करो, नौकरी करो। कुछ नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी करो, एक छोटी सी दुकान लगा के बैठ जाओ। हलाल कमाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाइयों, लेकिन अपनी जवानी को गलत रास्ते पर मत गुजारो। अल्लाह के नबी के सहाबा को आप देखिए, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी है। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के बहुत मशहूर सहाबी हैं, बड़े अमीर बाप के बेटे हैं और बहुत ज्यादा फैशन करने वाले और एक से एक कपड़ा पहनने वाले थे। मुसअब इब्न उमैर अमीर बाप के इकलौते बेटे थे। इनका कपड़ा मक्का के बाहर से आया करता था, इनका जूता बाहर से आता था। ये जो खुशबू सुबह को लगाते थे शाम को नहीं लगाते थे, जो शाम को लगाते थे सुबह को नहीं लगाते थे। जिस गली में से मुसअब इब्न उमैर गुजर जाया करते थे वो पूरी की पूरी गली खुशबू से भर जाया करती थी, इतने शौकीन थे। मुसअब इब्न उमैर ने अल्लाह के नबी के इस्लाम के बारे में सुना, आपकी दावत के बारे में सुना। मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम के बारे में जब सुना, आकर के अल्लाह के नबी के पास कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। मुसअब इब्न उमैर के घर वालों को पता चला, उनकी मां को पता चला, उनके बाप को पता चला। मां ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। बाप ने कहा मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। मां ने जिसने प्यार से पाला था और जिस मां ने जन्म दिया था, मां ने रिश्ता तोड़ दिया, बाप ने रिश्ता तोड़ दिया। करोड़पति बाप की इकलौती औलाद आज दर दर की ठोकरें खाने लगे। कल तक मक्का का सबसे बेहतरीन कपड़ा पहनने वाला नौजवान आज फटा पुराना कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चल रहा है। साहबा कहते हैं हम मुसअब इब्न उमैर को देख करके मैं तरस आया करता था, ये वही नौजवान है जो कल तक मक्का में सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करता था, आज ये फटा पुराना पैवन लगा कपड़ा पहन करके मक्का में चल रहा है। मुसअब इब्न उमैर ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? उनको पता था कि इस्लाम लाने के बाद अब अगर मेरा ऐशो आराम जा रहा है, लग्जरियस लाइफ मुझे कुर्बान करनी पड़ रही है, मेरे बाप की हवेली मुझे छोड़नी पड़ रही है, लेकिन अगर इस्लाम मुझे मिल रहा है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये फायदे का सौदा है। उन्होंने इस्लाम को पाने के लिए अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया।
उसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत मुसअब इब्न उमैर को मदीना भेजा। ऐ मुसअब, जाओ तुम मदीना जा करके तुम इस्लाम की तबलीग वहां पर करो, तुम इस्लाम की दावत वहां पर पेश करो। मुसअब इब्न उमैर मदीना पहुंचे और वहां जा करके उन्होंने ये मिशन बना लिया कि मुझे इस्लाम की तबलीग करना है, मुझे लोगों को इस्लाम के बारे में बताना है। कुछ ही दिनों में हजरत मुसअब इब्न उमैर ने इतनी मेहनत की कि मदीना के हर घर में इस्लाम पहुंच गया और हर घर में कोई ना कोई एक इंसान मुसलमान हो गया। मेरे नौजवानों, कभी हम और आप गौर करें कि हमारी जात से इस्लाम का क्या फायदा हो रहा है। अरे अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, हमने अपनी कौम को क्या दिया, हमने मानवता को क्या दिया, हमने इंसानियत को क्या दिया, इस पर भी हमें और आपको गौर करना चाहिए। मुसअब इब्न उमैर ने कुछ दिन मेहनत की और मदीना के अंदर दावत का जाल बिछा दिया। इस्लाम मदीना के घर घर में पहुंच गया। उसके बाद जब अल्लाह के नबी मदीना आते हैं, बद्र की लड़ाई होती है। बद्र की लड़ाई में मुसअब इब्न उमैर शामिल होते हैं और इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी देते हैं। उसके बाद जब दूसरी जंग होती है जिसको ओहद की जंग कहा जाता है, ओहद की जंग में हजरत मुसअब इब्न उमैर शहीद हो जाते हैं। लंबे तड़ंगे थे, हाइट उनकी ज्यादा थी। जब वो शहीद हो गए, उनके कफन उनको कफनाने का जब नंबर आया तो कफन की जो चादर थी वो छोटी पड़ रही थी। सर को उनके ढांपा जाता था तो पैर खुल जाया करता था, और पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था, और दूसरी कोई चादर का इंतजाम भी नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनके सर को चादर से ढांपा और पैर के पास इज़खिर घास लगा करके उनको कब्र में उतारा गया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वो भी तो नौजवान थे, उन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हजरत खुरैम अल असदी एक बहुत मशहूर साहबी हैं, लंबे चौड़े बाल रखा करते थे और अपना कपड़ा पायजामा टखने के नीचे रखा करते थे। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने फरमाया कि खुरैम अल असदी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस दो चीज़ों की कमी है, उनका पायजामा टखने के ऊपर हो जाए, उनके बाल थोड़े छोटे हो जाए तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। आज हम रात रात भर तकरीर सुनते हैं। कलियाचक में आता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब 2 घंटा बोलिएगा, 1.5 घंटा बोलिएगा। सुनने का शौक है लेकिन अमल करने कोई मतलब ही नहीं है। जो कल नमाज नहीं पढ़ता था, वो जो आज नमाज नहीं पढ़ता वो कल भी नहीं पढ़ेगा। जो हराम का धंधा करता था वो कल भी करेगा। तकरीर एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है। सहाबे किराम रात रात भर तकरीर नहीं सुनते थे मगर अमल करते थे। नबी की एक बात सुनते थे, उसको अपने दिल में उतार लेते थे। मेरे प्यारे साथियों, खुरैम अल असदी के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पड़े। नबी ने मेरी तारीफ की है, नबी ने मुझे कॉम्प्लिकेशन दिया है, मुझे मेरी तारीफ की है, लेकिन नबी ने यह भी कहा है कि 2 चीजों की कमी है मेरे अंदर। मेरा बाल बड़ा बड़ा है, मेरे कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। खुरैम अल असदी ने कैंची उठाई, अबू दाऊद के अल्फाज है, कैंची उठाई और अपने बाल को फौरन छोटा किया और अपने पायजामे को चेंज नहीं किया, अपने कपड़े को चेंज नहीं किया, बल्कि कैंची से छोटा कर दिया। ये नौजवान थे, इनकी जवानियां, ये अपनी जवानी की अहमियत को समझते थे। इनको मालूम था कि हमें अपनी जवानी को अल्लाह की मर्जी के लिए गुजारना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो। आज इश्क चल रहा है, इश्क चल रहा है, मोहब्बत चल रही है। इस्लाम में मोहब्बत की सिर्फ एक शक्ल है और वो ये है कि निकाह के जरिए मोहब्बत की जाए। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे और बाकी मोहब्बत के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये मोहब्बत नहीं है, ये लश्त है, ये हवस है, ये वासना है, ये शहवत है, ये अपने जिस्म की भूख को मिटाना है। इस्लाम के अंदर इस मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहब्बत अगर है तो इस्लाम कहता है निकाह के जरिए मोहब्बत पैदा होती है। आज हमारा नौजवान ज़िनाकारी की तरफ जा रहा है। कोई औरत अगर उसको जरा सा हिंट दे दे, सिग्नल दे दे,
हमारा नौजवान बेचारा सरपट भागता है उसकी तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। उन 7 लोगों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान भी होगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और कोई पैसे वाली औरत गलत काम की दावत दे, गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह करके ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। अगर खूबसूरत औरत मर्द को बुला रही है और वो ये कह करके ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं, और इसी का अपोजिट कर लीजिए, अगर कोई औरत है, कोई लड़की है, उसको कोई जिना की दावत दे रहा है और वो ये कह करके ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरती हूं, तो दोनों को ये मकाम मिलेगा उस जिना से बचने की वजह से कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे मरसद, आपके बंगाल में मैं आता हूं तो जब मैं पूछता हूं नाम क्या है तो नाम का बड़ा मसला होता है, बड़े उल्टे सीधे नाम यहां मिलते हैं। पूरे इंडिया में कहीं ऐसे नाम नहीं मिलेंगे जो आपके बंगाल में मिलेंगे, हत्ता कि ऐसे नाम कि आधा वो मुस्लिम नाम है, आधा वो गैर मुस्लिम नाम है। रोहित शेख, संजय शेख, ऐसे नाम, अफराजुल, रहीमुल, समीउल, भाई ये कोई नाम नहीं है, नाम सही रखा कीजिए। बच्चा जब पैदा होना किसी आलिम से पूछ के नाम रखिए, नाम सही रखिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है मरसद। मरसद नाम अच्छा है, आप रख सकते हैं बच्चा अगर आपके घर में पैदा हो। मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबी हैं, हट्टे कट्टे हैं, बॉडी बिल्डर हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम मक्का जाओ और मक्का में जो मुसलमान मुशरिकों के यहाँ कैद हैं, मुशरिकों ने उनको गिरफ्तार करके रखा है, पकड़ के रखा है, तुम उनको छुड़ा करके मदीना लेके आओ। मक्का मदीना का डिस्टेंस पता है कितना था? ये कोई कलियाचक और मालदा की तरह नहीं था, चलो 150 किलोमीटर के अंदर का मामला है। मक्का और मदीना का डिस्टेंस 480 किलोमीटर का था। और हजरत मरसद की ड्यूटी क्या है? उन्हें मदीना से मक्का जाना है और मुसलमान कैदियों को छुड़ा करके मदीना लाना है। तिरमिजी के अल्फाज है, हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मुसलमान को छुड़ा करके लेके आ रहे थे। रास्ते में उनकी एक पुरानी महबूबा की हवेली पड़ती है। इस्लाम कबूल करने के पहले एक लड़की से, एक औरत से वो मोहब्बत करते थे जिसका नाम अनाक था, और वो बड़ी बदचलन औरत थी, बड़ी फाहिशा औरत थी। उसकी हवेली और उसका मकान उनके रास्ते में पड़ता है। चांदनी रात है, अनाक अपने घर की छत से अपने मकान से देख रही है कि मेरा पुराना यार और मेरा महबूब मरसद रास्ते से जा रहा है। वो कहती है कि या मरसद बित इंदन लैला, ऐ मरसद आज की रात तुम हमारे पास गुजारो, ऐ मरसद आ जाओ, मैं तुमको दावत दे रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारे ऑप्शन खोल के बैठी हूँ, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दावत दे रही हूँ। रात का सन्नाटा है, एक जवान औरत एक जवान मर्द को गुनाह की दावत दे रही है, मगर मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके हैं, सहाबी हो चुके हैं, इस्लाम उनके दिल में दाखिल हो चुका है। उन्होंने अनाक से कहा कि ऐ अनाक, मैं तेरी दावत गुनाह को नहीं कबूल कर सकता। इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, ऐ अनाक इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, अल्लाह ने ज़िना को हराम किया है। ये कह करके वो आगे चलती है। औरत जब रूप बदलती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। अनाक अभी तक तो दावत दे रही थी, बुला रही थी, जब देखा मेरे झांसे में नहीं आ रहा है, चिल्लाने लगी, देखो तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। लोगों की नींद खुलती है, लोग लाठी डंडा लेकर के हजरत मरसद को दौड़ाने लगते हैं। हजरत मरसद उस मुसलमान कैदी को जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको कंधे पर लेकर के भाग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। जब जान बचा करके मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी को पूरी बात अपनी सुनाते हैं और उसके बाद अल्लाह के नबी से कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अगर मैं अनाक से शादी करना चाहूँ, अगर मैं अनाक से निकाह करना चाहूँ तो क्या मैं उनसे निकाह कर सकता हूँ? यानी दिल के किसी भी कोने में हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस औरत की मोहब्बत बाकी है। उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं उस औरत से शादी कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई सूरह नूर की, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि एक ज़िनाकार औरत से अगर कोई शादी कर सकता है
तो ज़िनाकार मर्द कर सकता है, मुसलमान शादी नहीं कर सकता है, एक मोमिन शादी नहीं कर सकता है। जब तक कोई औरत बदचलन है, जानिया है, उससे शादी करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई सच्ची तौबा कर ले और सुधर जाए तो सच्ची तौबा करने के बाद पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो ऐसी औरत से निकाह किया जा सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए मरसद, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। ये नौजवान थे मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने अपनी जवानी को, जवानी की अहमियत को समझा था और अपनी जवानी को बेलगाम नहीं किया था। आज अफसोस की बात है, हमारे नौजवानों की जवानी बेलगाम है। आज जिना के अड्डों पर हमारा नौजवान पाया जाता है। आज वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल लेने में मुसलमान लड़कियां पाई जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया है और उससे मोहब्बत और इश्क के नाम पर अपनी हवस को पूरा करने का रास्ता आपने निकाला है, तो कल आपके घर के दरवाजे पर भी कोई दस्तक देगा और आपके बहन और बेटी के साथ भी कोई वो काम करने की हिम्मत कर सकता है। आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं काट सकते। उसूल याद रखिए, अल्लाह का कानून मुकाफात याद रखिए। आज आप दूसरों के साथ जो गड्ढा खोदेंगे, कल उस गड्ढे में आप खुद गिर जाएंगे। शबाब का कबला हरमिक, अल्लाह के नबी फरमाते कि अपनी जवानी की अहमियत को समझो बूढ़े होने के पहले। अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, वो भी तो हमारी और आपकी तरह नौजवान थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की मस्जिद में रात में सोया करते थे। एक दिन अब्दुल्ला बिन उमर ने ख्वाब देखा, सपना देखा कि दो फरिश्ते मेरे पास आते हैं और मुझे एक कुएं के पास लेके जाते हैं। मैंने कुएं में झांक के देखा तो अंदर आग जल रही थी। उन फरिश्तों ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, तुम इस आग में नहीं जाओगे। और इतना कहने के बाद मेरी नींद खुल गई। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मेरी नींद खुल गई। मैं डर गया कि इस ख्वाब का क्या मतलब है, इस सपने का क्या मतलब है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने ख्वाब को अल्लाह के नबी के सामने बयान करूं। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हज़रत हफ्सा से कहा कि ऐ मेरी बहना, तू अल्लाह के नबी से मेरा ये ख्वाब बयान करके पूछ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या, इसका मतलब क्या है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, अल्लाह के नबी की बीवी हैं। उन्होंने आकर के अल्लाह के नबी से अपने भाई का ये ख्वाब बयान किया। नबी अकरम मुस्कुराने लगे। बुखारी के अल्फाज हैं, आपने फरमाया, नेमर रजुलु अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, अब्दुल्ला बहुत प्यारा इंसान है। लौ कान युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज़ की कमी है, अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं। वो इशा पढ़ के जो सो जाते हैं तो सुबह फजर में उठते हैं। ऐ अपने भाई से जाकर के कहो कि रात में तहज्जुद पढ़ा करे। आज कितने नौजवान तहज्जुद पढ़ते हैं? तहज्जुद छोड़ दो। अगर मैं हाथ उठवाऊं, पूछूं कितने नौजवान आज फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो शर्मिंदा होना पड़ जाएगा हमें और आपको। आज एक बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की ऐसी है जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में लगी रहती है और सुबह 10-11 बजे बिस्तर से उठती है। मेरे प्यारे साथियों, आज गैर मुस्लिम बेचारे, आज जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, मैं कभी कभी जब कार से सुबह सुबह निकलता हूँ, कहीं प्रोग्राम वगैरह में सफ़र में जा रहा हूँ, सुबह के 4 बजे हैं, देखता हूँ गैर मुस्लिम मर्द और गैर मुस्लिम औरतें सुबह के 4 बजे उठ करके सड़क पर जो है वो दौड़ रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं, वो अपनी सेहत की फिक्र कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ की फिक्र कर रहे हैं। मुसलमान बेचारा वो तो मीट मछली खा के ऐसे ही मस्त पड़ा हुआ है, रात को 2 बजे तक सोया है, वो तो सुबह 10-11 बजे उठेगा। और यही वजह है कि आज न हमारे मर्दों की सेहत सही है, न औरतों की सेहत सही है। अगर हम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करें और फजर के बाद थोड़ा सा टहलने को अपनी आदत बना लें, शुगर खत्म हो जाए, डायबिटीज़ खत्म हो जाए, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, बहुत सारी बीमारियों की जड़ ये है कि आज हमने अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ दिया। रात में लेट सोना और सुबह लेट उठना, ये आज मुसलमानों के इलाकों का ये आम पेशा बन चुका है। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 टाइम के नमाजी हैं लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बस तहज्जुद पढ़ा करें। जब अब्दुल्ला बिन उमर के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पढ़ते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और बगैर तहज्जुद पढ़े फिर उनको नींद नहीं आती है। तो जवानी की अहमियत को समझो मेरे भाई। दूसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत की फिक्र करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। आज अल्लाह ने आपको सेहत दी है, कोई गारंटी नहीं है कब कौन सी बीमारी आ जाए।
चलता फिरता इंसान, अच्छा खासा इंसान कैंसर का मरीज हो जाता है, टीबी का मरीज हो जाता है, किडनी का मरीज हो जाता है, कोई खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कोई भरोसा नहीं है बीमारी का। कोई एक्सीडेंट ही हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई फालिज का हमला हो जाए, आधा बदन पैरालाइज्ड हो जाए। हमने मिसालें देखी हैं, अच्छे खासे नौजवानों को देखा है हमने। अगर आज आपके पास तंदुरुस्ती है, आज अगर आपको अल्लाह ताला ने बीमारियों से बचा के रखा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत का सही इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज, वग़िना का क़ब्ल फ़क़्री, कि अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आज अगर अल्लाह ने दौलत से आपको नवाजा है, हराम रास्ते में दौलत को खर्च न करो, बाल बच्चों का जायज़ शौक पूरा करो, जायज़ हदों में रहकर कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में भी अपनी दौलत को खर्च करो। कल जब आपके पास दौलत नहीं होगी तब आप पछताएंगे कि काश मैंने ये कर दिया होता। दौलत का सही इस्तेमाल करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। और चौथी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह फराग का कबल शुगलिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। फेसबुक पे लग गए तो लग गए, व्हाट्सएप पे लग गए तो लग गए, इंस्टाग्राम पे लग गए तो लग गए। आज टाइम सबसे ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा कैपिटल है टाइम, हमारी पूंजी है टाइम। एक एक मिनट को सही तरीके से गुजारो, अल्लाह के आपसे टाइम का भी सवाल किया जाएगा। और पांचवी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह हयात का कब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने के पहले, इसके पहले कि मौत आ जाए अपनी जिंदगी की कदर करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हम और आप गौर करें कि इस हदीस पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आज हम में से बड़ी तादाद ऐसी है जो दुनिया के बारे में तो बहुत नॉलेज रखती है, मगर दीन के बारे में हमारी नॉलेज जीरो है। जीरो है हमारी नॉलेज। नमाज का तरीका में मालूम नहीं है, वजू का तरीका में पता नहीं है, गुस्ल करने का तरीका में मालूम नहीं है, तौहीद का मतलब हमको पता नहीं है, शिर्क के बारे में हमको मालूम नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार होता है उसके गले में तावीज़ भी बांध लेते हैं, मकान में और दुकान में खैर व बरकत के लिए उल्टी सीधी चीज़ें अपने घरों में लटका लेते हैं। उनको पता भी नहीं कि ये चीज़ें हराम है, ये शिर्क तक इंसान को लेके जाने वाली हैं। लेकिन दुनिया की बड़ी नॉलेज है, अपने कारोबार की बड़ी नॉलेज है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, लेकिन आखिरत के मामले में तुम बिल्कुल जीरो हो। याद रखो मेरे भाइयों, एक होता है दीन की गहराई का इल्म, दीन का गहरा इल्म। दीन का गहरा इल्म सबके लिए जरूरी नहीं है। और एक होता है दीन का बेसिक इल्म। भाई नमाज का तरीका क्या है, भाई रोज़ा के मसले क्या हैं, भाई ज़कात का ज़रूरी मसला क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, किससे वज़ू टूट जाता है, किससे गुस्ल ख़राब हो जाता है। ये सारे जो मसले मसाइल हैं ये दीन का बेसिक इल्म है। और ये जितना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के लिए ज़रूरी है उतना आपके लिए भी ज़रूरी है। जितना कारी शहाबुद्दीन साहब के लिए ज़रूरी है उतना आपके लिए भी ज़रूरी है। दीन का इल्म हम सब के लिए ज़रूरी है। आज हम दीन का इल्म नहीं रखते। और दीन का इल्म कैसे हासिल होगा? जब आप किताबों को पढ़ेंगे और उलमा से आप अपना ताल्लुक जोड़ेंगे। मस्जिद के इमाम साहब का काम सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ाना नहीं है। आप अपने मस्जिद के इमाम साहब से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। जुमा की नमाज आपकी मस्जिद में हो रही है, अपने घर की औरतों और लड़कियों को भी लेके जाइए। आज अफसोस होता है, बंगाल में बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि औरतें मस्जिद में नहीं जाती, जुमा में औरतों का इंतजाम नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और आज उसका नतीजा यह है कि आपके बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, हमारे यूपी में आज कितनी मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके शादी करती हैं और फिर मुर्तद हो जाती हैं, इस्लाम को छोड़ देती हैं और दूसरे मजहब में दाखिल हो जाती हैं। उनको पता ही नहीं कि इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। उनको कोई बताने वाला ही नहीं था कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है।
उनके मौलवियों ने फतवा दे के रखा था कि तू मार्केट तो जा सकती है, तू कलियाचक के शॉपिंग मॉल में तो जा सकती है, तू मालदा में मार्केटिंग तो कर सकती है, मगर तू मस्जिद में नहीं जा सकती। मस्जिद के दरवाजे हमने बंद कर दिए औरतों के लिए। उसका नतीजा ये निकला कि आज मुसलमान लड़कियां, उनको इस्लाम बताने वाला कोई नहीं है। मेरे भाई याद रखो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी। साल में एक बार जलसा करा लेने से इस्लाह नहीं होगी मेरे भाई। जब बीमारी बढ़ती है ना तो एंटीबायोटिक ज्यादा दी जाती है ताकि वायरस को खत्म करे। वायरस बहुत फैल चुका है। वायरस फैल रहा है फेसबुक से, वायरस फैल रहा है इंस्टाग्राम से, वायरस फैल रहा है टीवी सीरियल से, वायरस फैल रहा है बॉलीवुड की फिल्मों से। और साल में आपने 2 घंटे की तकरीर के जरिए सोचा सब सुधर जाएंगे, सबकी इस्लाह हो जाएगी। नहीं, आपको इस्लाह भी रोजाना करना पड़ेगा। बार बार जब कोई चीज बहुत खराब हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और खास तौर से मैं माओं से कहना चाहूंगा, बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि अपनी औलाद पर आप तवज्जो दीजिए, अपनी औलाद पर आप तवज्जो दीजिए, अपनी बेटियों की तालीम पर आप तवज्जो दीजिए। ठीक है, आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसको काबिल बनाया, मगर मैं पूछता हूं आपने अपनी बेटी को दीन के बारे में कितना सिखाया? अगर आपकी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, सब कुछ पढ़ लिया उसने, मगर उसे अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, उसने कुरान को रट्टू तोते की तरह बस अरबी में पढ़ लिया, कुरान की आयतों का कोई मतलब उसे नहीं पता, तो अगर कल वो लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाएगी तो आप अफसोस मत कीजिएगा, उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। चूंकि मुझे अभी फौरन पूर्णिया निकलना है, मुझे जलसे वालों ने कहा था आपको 11 बजे तक बोलना है, मगर मैं बहुत अफसोस और माजरत के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि 200 किलोमीटर का सफ़र करना है, बाई रोड करना है, और चूंकि अभी बिल्कुल लेटेस्ट मेरे साथ हादसा हुआ है, रिस्क भी नहीं ले सकते, बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी भगा के लेके जाना भी मुनासिब नहीं है। मैं एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ कि आज अपनी मुसलमान लड़की और लड़कियों की दीनी तालीम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम सर जोड़ करके और दिमाग लगा करके हम गौर करें। मैंने साउथ में देखा, बेंगलोर और हैदराबाद वगैरह में देखा कि एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, मस्जिदों के अंदर मकतब चल रहा है। और मकतब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ रहे हैं। बाकायदा मस्जिद के अंदर मकतब का एक सिस्टम है, 2 घंटे पढ़ाई होती है और अच्छे वेल ट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं और पूरा एक सिलेबस है, उसमें दुआएं भी सिखाई जा रही हैं, उसमें नमाज का तरीका भी सिखाया जा रहा है, उसमें अकीदे की मोटी मोटी बातें भी बताई जा रही हैं। अब बच्चा स्कूल में अलग पढ़ रहा है, लड़की स्कूल में अलग पढ़ रही है, मगर वो मस्जिद में जाकर के 2 घंटा मौलवी साहब से, हाफिज साहब से दीन की मोटी मोटी बातें सीख रही है। और वहाँ से जो बुनियादी चीज़ें उसने सीख ली, अब वो दुनिया के किसी कोने में चली जाए, जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो मकान आप जितना भी ऊंचा बना ले, बिल्डिंग मजबूत रहेगी और बिल्डिंग सही रहेगी। तो मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको बंगाल में भी काम करने की ज़रूरत है, अपने इलाके में काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको बहुत पैसे से नवाजा है, दौलत की कमी नहीं है हमारे पास, हमें अलग से कोई बिल्डिंग नहीं बनाना है। आप मस्जिदों में एक मकतब का सिस्टम बनाइए और इसी बहाने जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे आप सिर्फ नमाज मत पढ़वाइए, उनकी सलाहियत और उनके टैलेंट से आप थोड़ा सा और फ़ायदा उठाइए, 1-2 टीचर और रखिए और कोशिश कीजिए कि जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं हम उनको मकतब के ज़रिए दीन से जोड़ें, ताकि कल जब वो लड़का या लड़की जवान हो तो उसे नमाज की दुआएं पता हो, उसे इस्लाम की अहमियत पता हो, उसे तौहीद के बारे में पता हो। और जब मजबूत बुनियाद होगी तो मेरा वादा है आपसे, और ये मेरा नहीं अल्लाह का वादा है, कि जब आपने अपने बच्चे की बुनियाद मजबूत कर दी तो कल वो किसी भी कोने में चला जाए। अभी आज मैं धुलियान के अंदर गया, धुलियान में अल अमीन मिशन के मैंने स्कूलों को देखा, माशाअल्लाह वहाँ हमारे लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, वहाँ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अल अमीन मिशन के स्कूलों का कि वहाँ से बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनते ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ के हर डॉक्टर, वहाँ से पढ़ा हुआ जो डॉक्टर होता है वो हफ्ते में 1 ही दिन सही लोगों का फ्री में इलाज करता है और 5 टाइम की नमाज का पाबंद होता है। अगर हमने इस तरीके की नौजवान नस्ल को तैयार किया, अगर हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर पैदा हो गए जो 5 टाइम के नमाजी हैं, तो वो मरीज को सिर्फ दवा नहीं देगा, वो मरीज को दुआ भी देगा।
मरीज अगर तावीज़ पहन के आया, वो समझाएगा कि भाई ये तावीज़ गलत है, उसकी दुआ और उसके कोशिश से वो मरीज़ की इस्लाह भी होगी इंशाअल्लाह। इस पर हमें और आपको काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपनी नौजवान नस्ल पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ, अल्लाह उनकी मेहनत और कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।